नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। हाई कोर्ट में खुद पेश नहीं होकर अपर कलेक्टर और तहसीलदार के हाथ चिट्ठी भेजने पर नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना को कोर्ट की फटकार पड़ी है। कोर्ट ने जमीन विवाद से जुड़े मामले में हाई कोर्ट जज को सीधे पत्र लिखना दुस्साहसपूर्ण कदम बताया है। हाई कोर्ट के जस्टिस GS अहलूवालिया की कोर्ट ने अपने 30 पेज के फाइनल ऑर्डर में कहा कि इस पूरे केस को हमने गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव वीणा राणा को निर्देश देते हुए कहा कि 1 महीने के अंदर कलेक्टर नर्मदापुरम के खिलाफ एक्शन लीजिए। हाई कोर्ट के जज को डायरेक्ट नाम से चिट्ठी लिखकर भेज दी। कोर्ट ने CS से 30 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। ये भी कहा है कि अपर कलेक्टर और तहसीलदार को काम का जरा भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए इन्हें 6-6 महीने की ट्रेनिंग पर भेजा जाए। अपर कलेक्टर और तहसीलदार से मजिस्ट्रेट पावर भी छीन ली जाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि पक्षकार अगर चाहे तो अपर कलेक्टर, तहसीलदार और कलेक्टर के खिलाफ क्रिमिनल और करप्शन का केस भी दायर कर सकते हैं। दरअसल हाई कोर्ट जस्टिस GS अहलूवालिया ने नर्मदापुरम में जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कलेक्टर सोनिया मीना को हाजिर होने को कहा था, लेकिन कलेक्टर ने खुद कोर्ट जाने की जगह अपर कलेक्टर और तहसीलदार के हाथों सीधे हाई कोर्ट जज के नाम एक चिट्ठी भेज दी थी। दरअसल नर्मदापुरम में रहने वाले प्रदीप अग्रवाल और नितिन अग्रवाल का जमीन को लेकर विवाद था। विवाद नहीं सुलझा तो इसे लेकर प्रदीप अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट के जस्टिस GS अहलूवालिया ने नामांतरण की प्रक्रिया नए सिरे से करने का आदेश दिया था। आदेश के बाद जब वापस जमीन नामांतरण का केस नर्मदापुरम गया तो वहां पर नामांतरण की कार्यवाही न कर सिवनी मालवा तहसीलदार ने दूसरे पक्ष यानी नितिन अग्रवाल को बंटवारे का आवेदन रिकॉर्ड में लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी। आदेश के बाद जब वापस जमीन नामांतरण का केस नर्मदापुरम गया तो वहां पर नामांतरण की कार्यवाही न कर सिवनी मालवा तहसीलदार ने दूसरे पक्ष से बंटवारे का आवेदन रिकॉर्ड में लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी, जबकि हाईकोर्ट का आदेश था कि इसमें नामांतरण करना है, ना कि बंटवारा।